पिछली मेरी वीडियो में आपने सीखा था जो है वो सादा सा ट्राउज़र की कटिंग सिंपल, जिसमें जो लुक आएगी वो होगी ट्यूलिप वाली, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है स्पेशली बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको कट पीसेस से ना प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड के साथ जो है ना वो ट्रेंडिंग में चलने वाला ट्यूलिप प्लाज़ो। तो पहली बार जो है वो ट्यूलिप प्लाज़ो आया है जो है वो भी कट पीसेस के साथ, तो आपने वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ट्यूलिप प्लाज़ो। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड करके जो है ना वो ट्राउज़र को प्रेस करके अच्छे से रख दिया है। जो बंद वाली साइड है ना मैंने वो उस तरफ की है, ओपन वाली साइड अपनी तरफ की है। यहाँ पर जॉइंट आपको नज़र आ रही ना, आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। मेरी जो है वो लेंथ कम पड़ रही थी, इसीलिए जो है वो मैंने ऊपर से इसको स्टिच कर दिया है, जॉइंट लगाकर अच्छे से आयरन करके सेट कर दिया है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी टोटल लेंथ मैंने कितनी ली है। 1 से लेकर 31 इंचज़, यानी कि जो है वो फैब्रिक मेरे पास लेंथ 31 इंचज़ है। तैयार मुझे ये 28 29 तक मुझे ये रेडी चाहिए होगा। क्या करना है अब जो है वो सबसे पहले ना मैंने जो है वो एक पांचा अलग कर दिया है। ये एक पांचा हमने खोल कर रखना है। इसकी जो है वो कटिंग को और इसके लुक को समझने के लिए जो ये जॉइंट सेंटर से जो निशान आता है ना आयरन वाला, इसके ऊपर आपने इस तरह से एक पल्ला जो है वो रख के सेट करना है। अब क्या करना है, दूसरी साइड वाला भी पल्ला जो है वो आपने ना इसके ऊपर रखना है, और जो है वो फैब्रिक का और सिलाई वाला मार्जिन आपने आधा आधा इंच जो है वो फैब्रिक का रखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी विड्थ मैंने कितनी ली है ना, मैंने लिए 12 इंचज़, तो आधा इंच जो है वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड किया है, तो जो है वो 11 इंचज़ 5 पॉइंट मेरे पास इसकी विड्थ है। विड्थ आप ना इसकी बढ़ा भी सकती हो, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है ना तो आप इसको जो है वो विड्थ में और बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैंने ना विड्थ ज़्यादा ली है क्योंकि 8 ईयर का जो ये बेबी का जो है वो प्लाज़ो है, लेकिन मैंने विड्थ ज़्यादा ली है इसलिए कि ये फटे ना। सबसे जो है ना वो मदर्स को प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे जो है ना वो आसन वाली साइड से फट जाते हैं, उनके ट्राउज़र कैपरी जो भी होते हैं। तो ट्यूलिप जो है वो चाहिए भी होती है कि बनाएं, और फिर जो है वो डर भी लगता है कि कहीं बच्चे जो है वो ख़राब ही ना कर दें, तो इसीलिए मैंने विड्थ उस हिसाब से ली है अपनी बच्ची के हिसाब से। यहाँ पर आप देखो मैंने दोनों उल्टा करके रख दिए हैं, देखिए पहले जो है वो इनको एक दूसरे के ऊपर रखा है, अब जो है ना अलग करके रखा है सेंटर से। यहाँ से सेंटर वाली साइड से जो है वो आसन हमारा कट होगा, यहाँ पर देखो इस वाली जगह से हमारा आसन कट होगा। तो अब क्या करना है, इस वाले पांचे को बिल्कुल आराम से ध्यान से रख के इसके ऊपर रखना है। ठीक हो गया, जिस तरह से हमने पल्ले एक दूसरे के ऊपर बिछाए थे ना वो उसी तरह से ही हो, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, इसके ऊपर रखना है अच्छे से सेट करके ताकि कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। आप जो बिगनर्स हैं वो अगर कंफर्टेबल ना हो ना तो आप जो है वो पिन्स भी लगा सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले ना अब हमें लेनी है अपनी इलास्टिक वाला मार्जिन, जो मैं 2 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 2 इंचज़ पर। अब इस लाइन से नीचे से क्या करेंगे, हम अपने आसन की मेजरमेंट लेंगे। कितना लेना है, यहाँ पर आप 9 से 10 इंच तक ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो कम नहीं करना है, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे फाड़ देंगे आसन वाली साइड से। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 10 इंच लिया है। यहाँ पर 1.25 इंच की विड्थ पर मैंने निशान लगाया है, और उस जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंग हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हल्का सा कर्व देना है ना, जिस तरह से हम अपने ट्राउज़र में भी जो है वो कर्व देते हैं, बिल्कुल हल्का सा इसमें कर्व देना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको कट कर देना है।
बहुत ही आसान सी इसकी जो है वो कटिंग है, बस समझने वाली बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत इजी मेथड के साथ जो है वो आपको समझा सकूँ, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसकी वेट तो उस हिसाब से मैंने रखी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको खोल कर रखा है, यहाँ पर देखें। अब क्या करना है, सबसे पहले ना आपने इसको जो है वो इस तरह से दोनों पल्लों को उठाकर इस तरह से आपने करना है, खोल कर रखना है इसे। अब इनको जो है वो आसानी के साथ जो है वो स्टिच कर देना है। आगे की कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आपने ये कर देना है ताकि आपको समझ आ सके कि अब आगे करना क्या है, फिर वो भूल जाएंगे ना जो बिगनर्स होंगे। तो यहाँ पर अब हमें सेट करके रखना है। आसन वाली सिलाई तो हमारी लग चुकी है। अब अच्छे से दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पल्ला सेट करके रखना है, दूसरा वाला उसके ऊपर रखना है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो है वो हमने सेट करके रखना है। दोबारा से यहाँ से वन साइडेड देखें आप, इसकी जो है वो सेट हो चुकी है। अब दूसरा इसके ऊपर रखना है हमें। ये हमारी जो है वो सेट हो चुकी है। अब क्या करना है, पांचे वाली कटिंग की तरफ चलते हैं ना, जो राउंड शेप हमने देनी है। तो उसके लिए क्या करना है ना, इन दोनों कोनों को पकड़कर सीधा करना है, दूसरे पांचे को भी इस तरह से पकड़कर सीधा करना है, और चारों को एक दूसरे के साथ यहाँ पर सेट करके रख देना है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर मैं जो है वो ले रही हूँ कर्व स्केल। अब यहाँ पर जो है वो आपको परेशान नहीं होना कि कर्व स्केल नहीं है, तो आप हाथ की मदद से भी अच्छा सा जो है ना वो एक राउंड शेप दे सकती हैं। नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी शेप ले सकती हैं, जिससे जो है वो आप अपना कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकती हैं। अगर ये छोटा पड़ रहा है तो आप कोई बड़ा सा शेप ले लो। घर में तो कोई भी चीज़ मिल जाती है आसानी से, आप कोई भी शेप जो है वो इसको दे सकते हो। यहाँ से देखो, ये तो मेरी स्केल से भी ज़्यादा जो है वो मेजरमेंट में आता है। तो इससे भी जो जिस चीज़ से भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो ना, आप उससे जो है वो अपनी शेप को ड्रॉ करो। नहीं तो हाथ की मदद से भी जो है वो ड्रॉ हो सकता है आराम के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। जितनी भी देना चाहते हो ना, मैंने हल्की सी दी है, ज़्यादा जो है ना वो मैंने राउंड इसको नहीं किया। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ना देनी है जो है वो मेजर करना है कि हमने इसको कितना खुला रखना है, जिस तरह से जो है वो हमें लेस भी लगानी है और कितना पांचे को ओपन रखना होता है। तो 5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाकर इसको जो है वो नॉचेस लगा दिए। ये नॉचेस मुझे बहुत ही हेल्प देंगे जब हम इसको सिलाई लगाएंगे और लेस लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सेट करके फिर से अगेन आपको रख कर दिखा रही हूँ। इसको अब लगेगी लेस। ये जो है वो निशान दोनों साइड से लग चुके हैं। लेस किस तरह से लगेगी, वन साइड से लेकर जो है वो इस तरह से इसके पांचे के ऊपर बैक साइड से लगेगी, और बैक साइड से फिर अगेन जो है वो फ्रंट की तरफ आकर ऊपर तक जाएगी। ये लेस मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ इसको अच्छे से। इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर तक हमने इसको लेस को लेकर जाना है। लेस लगाने का मेथड जो है वो मैंने अपने पिछली वीडियो में दिखाया है फिनिशिंग के साथ, आप जाकर देखें, उसी तरह से लगाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर लेस जो है वो मेरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। यहाँ पर जो है वो ये वाला पल्ला, लेस वाला पल्ला हमने इसके ऊपर रखना है और जस्ट इसको स्टिच कर देना है। यहाँ से जो है ना वो आसन वाली जो सिलाई लगाई थी उस साइड से जो है ना वो पहले वो हमने जो है वो उसको लेस नहीं लगाई, नीचे से जो है वो स्टार्ट करके जो है वो ऊपर तक हमने इसको लेस लगा दी है। अब यहाँ पर इसको रख के अच्छे से जहाँ तक हमने ओपन रखना है, उसके बाद जो है वो सेंटर वाली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देन जो है वो मैं यहाँ पर इलास्टिक फोल्ड करूँगी, इलास्टिक अटैच करके फाइनल लुक में आपको इसकी दिखाती हूँ जी। तो ट्राउज़र का काम होता है ख़त्म। यहाँ पर अब चलते हैं अपनी शर्ट की तरफ। तो शर्ट के लिए मेरे पास ना ये 2 पीसेस हैं कुछ इस तरह से, ये कट पीसेस हैं साया ब्रांड के। तो
जो है वो हमने इसकी लेनी है मेजरमेंट। तो मैंने 20 इंचज़ इसकी विड्थ ली है। यहाँ पर लेंथ देखते हैं इसकी कितनी है। लेंथ इसकी 23 इंचज़ है और मुझे ना चाहिए 27 इंचज़ टोटल तैयार लेंथ। तो 2 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए होंगे ना कटिंग और सिलाई का मार्जिन। तो टोटल 7 इंचज़ जो है वो लेंथ में मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। ऊपर से जो है वो मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है वो ऊपर से जो है वो ये मैं जॉइंट लगाऊंगी। ये फैब्रिक है, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। 7 इंचज़ के करीब ही इसकी जो है ना वो लेंथ है और ये सेंटर से मैं इसको करूँगी कट। यहाँ पर इसको अच्छे से जॉइंट लगाकर फिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पर फैब्रिक ना तिरछा सा है, कुछ सेट नहीं है, तो इसको जो है वो मैंने सेट करके अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ है। क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से सबसे पहले ना एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है, नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच का मैंने जो है वो मार्क लगाया है। 3 इंच मैंने इसकी शोल्डर लिए हैं। 5 इंच मैंने शोल्डर लाइन ली है। यहाँ से इसको हल्का सा कर्व देकर जो है वो हम अपनी शोल्डर की कटिंग करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, सिंपल सी इसकी कटिंग जो है वो यहाँ पर डन हो चुकी है। नीचे की तरफ से क्या करना है, हल्का सा शेप देना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। हल्का सा विदाउट जो है वो मेजरमेंट के, और जस्ट मैंने वैसे ही इसको हल्की सी शेप देनी है। ज़्यादा तो मुझे इसको कट नहीं करना है ना। बेबी गर्ल्स के जो कुर्तियाँ होती हैं, जितनी शर्ट होती है लूज़ होंगी उतनी ही वो अच्छी लगती हैं। फिटिंग में तो बिल्कुल भी वो प्यारी नहीं लगती हैं, ना ही वो कोई अच्छी सी लुक आती है बेबी गर्ल्स की जब पहनते हैं वो। तो यहाँ पर ना 1.5 इंच का जो है वो मैं बैक वाला नेक ले रही हूँ। 2.5 इंच इसकी जो विड्थ है वो। तो इस तरह से कुछ शेप देकर हमने इसको कट कर देना है। ये हमारा जो है वो बैक का नेक है, तो 4 इंच पर नीचे से मैं जो है वो इसको कट करूँगी। यहाँ पर फैब्रिक लगाकर स्टिच करके इसको जो है वो हम अपना बैक का नेक रेडी कर देंगे। बहुत ही जो है वो वीडियोस में मैंने ये दिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है, अच्छे से डिटेल के साथ बताया हुआ है। अच्छा जी, फ्रंट की तरफ चलते हैं ना। फ्रंट का मैं यहाँ पर खोल कर आपको कुछ स्टार्ट में बता दूँ। यहाँ पर ये जॉइंट लगेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना ये लेस जो है ना बची हुई कट पीसेस है, सारे लेसेस के कट पीस हैं ये। मुख्तलिफ लेसेस के साथ जो है वो मैं शर्ट को रेडी कर रही हूँ। दूसरी जो है ना वो ये जिगजैग वाली लेस है, ये भी इतनी सी ही मेरे पास पड़ी थी। और दामन की तरफ जो है वो ना लेस मैंने कुछ इस तरह से अंगरखा स्टाइल में लगाकर जो है वो स्टिच करना है। यहाँ पर दामन से ये लेस में लगाऊंगी, उसके बाद गुम करके ना ये जो है वो जॉइंट वाली लेस लगाऊंगी, और 2 जो है वो मैं यहाँ पर पिनटेक्स लगाऊंगी। देखो अगेन आप लेसेस जो है ना वो मुख्तलिफ लेसेस हैं, सारी मुख्तलिफ लेसेस हैं और बचे हुए पीसेस हैं। तो ये सब सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट और बैक का नेक मैंने कट कर दिया ना। फ्रंट वाले नेक को मैंने 3 इंचेस जो है वो गहराई में रखा था और विड्थ जो है वो इसकी 2.5 इंच थी। यहाँ पर ये लेसेस जो सारी मैंने दिखाई ना, इसी को जो है वो मैं डिज़ाइन रेडी करूँगी। अब जो ना ट्राउज़र से बचे हुए पीसेस मेरे पास थे ना स्लीव्स के लिए, जस्ट यही मेरे पास हैं। तो यहाँ पर इसको जॉइंट लगाकर उसके बाद इसके ना बलून वाले जो है ना वो चुन्नट वाले स्लीव रेडी करेंगे। बच्चियों के बहुत ही प्यारे से होते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अच्छा, चुन्नट वाले होंगे ना तो फिर वो बहुत ही प्यारे लगते हैं बेबी गर्ल्स को। यहाँ पर आपने जो है ना वो जस्ट 4 इंच या 3 इंचेस तो हम नॉर्मल लेते हैं, तो 4 इंचेस यहाँ पर जो है वो लेंथ को रख के उसके बाद इस तरह से हल्का सा मार्क कर देना है। तो इससे इस शेप से जो है वो बाजू जो है वो स्लीव्स बहुत प्यारी आती हैं। ये जो है वो शर्ट वाला फैब्रिक, इससे मैं पाइपिंग लगा कर रेडी करूँगी। तो ये हो गई, स्लीव्स आ गई। अब यहाँ पर बची हुई 2 पट्टियाँ थी ना, इसको मैं फोल्ड करके जो है वो एक डोरी बना दूँगी और इस तरह से 2 ये जो है वो अंगरखा स्टाइल में मैं ऐड कर दूँगी। वहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो थोड़े थोड़े फैब्रिक और थोड़ी थोड़ी लेसेस के साथ ही मैं ये सारा जो है वो सेट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये आती है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है वो ड्रेस जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख लो। और स्टार्ट करते हैं इसकी नेक से। जो है वो नेक पर मैंने जो है सिंपल राउंड रखा है इसको, और ये वाली ना जो मैंने इसको एक अंगरखा वाला जो है वो लुक दिया है। ये सिंपल लेस यहाँ पर जस्ट ऐसे ही विदाउट मार्क के मैंने ये जो है वो लेस लगाई। इसके बाद जो है वो मैंने जिगजैग लेस लगाई। ये मेरे पास ना ट्राउज़र पर मैंने लगाई, तो उसके बाद जस्ट इतनी ही बच रही थी। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बची तो फिर मैं कोई और ही जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर लगाती।
इसको यहाँ पर लाकर मैंने जो है वो यहाँ पर सिलाई को रोक दिया। उसके बाद जो है वो ये ब्यूटीफुल सा टसल रेडी किया। ये जो है वो नेकलेस का मेरे पास पड़ा हुआ था, 3 जो है वो मैंने पर्स लगाकर इसको एक लुक दे दिया ना। और यहाँ पर इसके अंदर से जो है वो मैंने ये डोरियाँ जो दिखाई थी ना, छोटा सा फैब्रिक, वो मैंने इसकी रेडी कर दी। अच्छा, फैब्रिक बहुत ही थोड़ा सा था ना, तो फिर बस मैंने वैसे ही इसको मैनेज करना था। 2 जो है वो मैंने टसल लगा दी और इन पर भी लेस लगा दी और इनको सिलाई लगाकर यहाँ पर फिक्स कर दिया। यहाँ पर जब एक साथ होते ना तो फिर इसकी लुक नहीं आनी थी, ये इसमें ही ढक जाता, नज़र नहीं आता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको सिलाई करके थोड़ा सा दूर फिक्स कर दिया ताकि इनकी भी लुक आ सके और इसकी भी लुक आ सके। अच्छा जी, चलते हैं इसके दामन की तरफ। तो दामन का जो है ना वो भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा है। मैंने ये लेस लगाई है, उसके बाद जो है वो मैंने ये जॉइंट लेस गुम करके लगाई है। यहाँ पर देखो आप, 2 जो है वो मैंने पिंटेक्स लगा दिए। तो इसी तरह से मैंने जो है ना वो इस दामन को एक अच्छा सा लुक दिया है। और ये जो है वो इसकी स्लीव्स जो है वो बहुत ही प्यारी सी, ये पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है ना बेबी गर्ल्स को। तो अब आते हैं ना इसकी ट्राउज़र की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो है ना वो प्लाजो हमारा रेडी हुआ है, ट्यूलिप वाला। इसकी ये ओवरऑल लुक। अच्छा जी, यहाँ से देख लो आप, ये जो हमने आसन वाली कटिंग की थी, हल्का सा इसको राउंड शेप दिया था और बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो इसको बॉक्स ट्राउज़र वाला शेप भी आप कह सकते हो ना, कि ट्यूलिप वाला बॉक्स ट्राउज़र जो है वो। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छी खासी ना इसकी जो है वो ये विड्थ है, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और पहनने में इतनी प्यारी सी लुक आती है ना। यहाँ से देख लो आप, अच्छी खासी ना इसकी विड्थ है। तो जिन माओं को ना ये टेंशन होती है कि बच्चियां जो है ना वो पहनाना भी चाहते हैं और फिर फटे भी ना, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अंदर की तरफ से देख लो आप, इसकी फिनिशिंग देखो, नीचे से भी मैंने कोई फैब्रिक जो है वो नहीं छोड़ा। इसको ऊपर की तरफ ही ना इस तरह से टर्न करके ऊपर से लेस लगा दी, तो ये फैब्रिक जो है वो भी मेरा जो है वो फिक्स हो गया अंदर की तरफ गुम। अच्छा जी, तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल इसकी लुक देख लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करना है आपने। और ये जो है वो आइडिया आपको कैसा लगा वो भी आपने कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो जो है वो पूरी वॉच करनी है आपने, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है। उसके बाद जो है ना वो मेरे आइडियाज़ आपको यूज़फुल लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। लाइक लाजमी करना है।